नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में जहां हम बात करेंगे भारत की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिन्होंने न सिर्फ राजनीति बल्कि धर्म, संस्कृति और प्रशासन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ की। एक साधु से राजनेता तक का उनका सफर प्रेरणादायक होने के साथ साथ संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं योगी आदित्यनाथ की पूरी जीवन यात्रा। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे और माता सावित्री देवी गृहिणी थी। योगी आदित्यनाथ 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनका स्वभाव गंभीर, अनुशासित और धर्मपरायण रहा। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े योगी ने बहुत ही साधारण जीवन जिया और शिक्षा की शुरुआत स्थानीय स्कूल से की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल के स्कूल से पूरी की। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने गणित, मैथमेटिक्स में स्नातक की पढ़ाई की और आगे बढ़कर पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। यहीं पर पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव अध्यात्म और समाज सेवा की ओर और गहरा हुआ। अध्यात्म की खोज में अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत और गोरखपुर से बीजेपी सांसद महंत अवैद्यनाथ से हुई। महंत अवैद्यनाथ के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। संन्यास के बाद उन्हें नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। गुरु शिष्य की इस परंपरा में महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार वे गोरखनाथ मठ के महंत बने। महंत अवैद्यनाथ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए थे और गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके थे। 1998 योगी आदित्यनाथ को पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया। मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा में उनकी सक्रियता, स्पष्टवादिता और हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा अपने कोर मुद्दों को सामने रखा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य, गौ संरक्षण और धर्मस्थलों का विकास, हिंदू युवाओं को संगठित करना, धर्मांतरण, आतंकवाद और सांप्रदायिक मुद्दों पर मुखर रहना। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रिय रहा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के पास कई विकल्प थे, लेकिन अचानक निर्णय लेकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। इस तरह एक साधु से सांसद और सांसद से मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर पूरा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बड़े कदम उठाए। कानून और व्यवस्था, यूपी पुलिस में सुधार, एंटी रोमियो स्क्वाड, संगठित अपराध और माफिया पर सख्त कार्रवाई, एनकाउंटर नीति, विकास कार्य, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी योजना, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, किसानों के लिए ऋणमाफी योजना, धार्मिक और सांस्कृतिक पहल, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग, प्रशस्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास, मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा। महामारी के दौरान योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। टेस्टिंग, क्वारंटीन सेंटर और माइग्रेंट मजदूरों की मदद में यूपी मॉडल की सराहना हुई। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। वे उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में वापसी की। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह ब्रह्मचारी और तपस्वी जीवन जीते हैं। वे सुबह 4 बजे उठकर योग और ध्यान करते हैं। सादगी भरा जीवन, भगवा वस्त्र और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान है। वे बड़े पशु प्रेमी भी हैं। गोरखनाथ मठ में उनका खास लगाव गायों और पशुपालन से है। योगी आदित्यनाथ का जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनके कई बयानों को विपक्ष ने कट्टरपंथी और सांप्रदायिक बताया। गोरखपुर अस्पताल कांड 2017
में उन्हें घेरने की कोशिश हुई। एनकाउंटर नीति पर भी कई सवाल उठे, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता और समर्थकों का विश्वास लगातार बढ़ता गया। इसका उदाहरण 5 बार सांसद रहना, उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बनना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देना, हिंदुत्व की राजनीति का प्रमुख चेहरा बनना, विकास और कानून व्यवस्था में सख्ती की छवि बनाना। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आपके भीतर दृढ़ निश्चय और तपस्या हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। एक छोटे से गांव से निकलकर सन्यासी जीवन अपनाने वाले अजय सिंह बिष्ट आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी यात्रा केवल राजनीति की नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सेवा की भी कहानी है। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में और भी बड़ा किरदार निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, अगर आपको योगी आदित्यनाथ की यह जीवनी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको उनका जीवन किस बात से सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।